हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में हमने ग्रुप 1890 के कलाकारों को पढ़ा था। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम ग्रुप 1890 के एक नए कलाकार को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं उनको। और नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के कलाकार। हमारे आज के कलाकार हैं गुलाम मोहम्मद शेख जी। चलिए इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ये किस ग्रुप के कलाकार हैं? तो ये ग्रुप 1890 के कलाकार हैं। इसके ग्रुप 1890 के कलाकार हैं। अभी देख लेंगे इनके जन्म के बारे में। तो जन्म के बारे में अगर देखेंगे तो इनका जन्म हुआ है 16 फरवरी 1937 में। कहाँ पर हुआ है? तो ये इनका जन्म हुआ है सुरेंद्र नगर, गुजरात में। यानी गुजरात के सुरेंद्र नगर में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे इनकी शिक्षा के बारे में। अगर हम बात करें इनकी शिक्षा की, तो इनकी शिक्षा हुई है बड़ौदा विश्वविद्यालय से। और बड़ौदा विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया था? वहाँ से इन्होंने किसकी डिग्री प्राप्त की है? एमए की डिग्री प्राप्त की है। बड़ौदा विश्वविद्यालय से कला में एमए किया था। ठीक है, चलिए अगर शिक्षक की बात करें तो इनको शिक्षक कहाँ पर नियुक्त किया गया था? तो एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में ये क्या प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए गए थे। चलिए इसको देख लेंगे कहाँ पर किए गए थे। तो एमएस विश्वविद्यालय और ये आपका है कहाँ? तो ये है बड़ौदा में है, बड़ौदा। और यहाँ पर ये किस रूप में नियुक्त हुए थे? तो यहाँ पर ये प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। ये। ठीक है, चलिए अब देखेंगे इनके व्यवसाय के बारे में। तो व्यवसाय से ये बहुत कुछ थे। अगर ये चित्रकार भी थे, साथ ही साथ कवि भी थे, लेखक भी थे, शिक्षक भी थे, कला समीक्षक, और साथ ही साथ क्या थे? कला समीक्षक और कला इतिहासकार दोनों थे ये। ठीक है, कला इतिहासकार भी थे और साथ ही साथ ये क्या थे? ये प्रिंट मेकर भी थे। जीवन के बारे में तो गुलाम मोहम्मद शेख क्या थे? ग्रुप 1890 के ये संस्थापक सदस्य थे। तो हम लिख लेंगे कि ग्रुप 1890 के संस्थापक सदस्य थे। 1890 के संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। लेखन के क्षेत्र में उन्होंने मुगल तथा आधुनिक कला पर प्रकाश डाला। जैसा कि आपको पता है कि यह एक लेखक भी थे, तो इन्होंने किस पर ज़्यादा ध्यान दिया? इन्होंने मुगल तथा आधुनिक कला पर प्रकाश डाला है। और अगर लेखन के क्षेत्र में इनकी बात करें तो इन्होंने मुगल तथा आधुनिक कला पर प्रकाश डाला है। यानी इन्होंने मुगल कला के बारे में लिखा है और आधुनिक कला के बारे में इन्होंने लिखा है। तो चलिए इस पॉइंट को लिख लेंगे। लेखन के क्षेत्र में उन्होंने मुगल तथा आधुनिक कला पर प्रकाश डाला। उन्होंने मुगल तथा इस पर आधुनिक कला पर प्रकाश डाला। मुगल तथा आधुनिक कला पर प्रकाश डाला। नेक्स्ट है गुलाम मोहम्मद शेख कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? तो इन्होंने कला की शिक्षा रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट, जो आपका कहाँ पे है? लंदन में। यहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। गुलाम मोहम्मद शेख ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? तो इन्होंने कला की शिक्षा रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट। कहाँ से? रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट, जो आपका कहाँ पर है? लंदन में है। वहाँ से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की है। ठीक है, से प्राप्त किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। अगर हम बात करें तो इनके बारे में, तो 1987 में और 2002 में ये कहाँ पर? ये शिकागो कला संस्थान में विजिटिंग आर्टिस्ट रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेंगे। 1987 में एवं 2002
2002 में गुलाम शेख कहाँ पर, शिकागो कला संस्थान में विजिटिंग आर्टिस्ट रहे। शिकागो कला संस्थान में क्या रहे हैं ये, विजिटिंग आर्टिस्ट रहे हैं। विजिटिंग आर्टिस्ट रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, गुलाम मोहम्मद शेख की चित्रण शैली में किसका प्रभाव था, तो भारतीय लघु चित्र का प्रभाव था। भारतीय लघु चित्रण का प्रभाव था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, शेख चित्रों में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करते थे। तो शेख चित्रों में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करते थे। अक्षरों का प्रयोग करते थे, ठीक है। चलिए इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेंगे इस पॉइंट को, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा कलाकार है जो अपने चित्रों में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करता था, तो वो थे गुलाम मोहम्मद शेख जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, गुलाम मोहम्मद शेख गुजरात के श्रेष्ठ कवियों में, गुजरात के कैसे कवियों में, श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते थे। कवियों में गिने जाते थे, ठीक है। थे 1960 में गुलाम मोहम्मद शेख के चित्रों में वह शेख के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी जहांगीर आर्ट गैलरी, कहाँ पर, जहांगीर आर्ट गैलरी, ये आपकी कहाँ पर है, तो ये आपकी है मुंबई में, गैलरी मुंबई में आयोजित की गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, 1981 में दिल्ली तथा मुंबई की बहुचर्चित प्रदर्शनी वो प्रदर्शनी कौन सी थी, प्लेस फॉर पीपल में गुलाम शेख भी 6 चित्रकारों में से एक थे, ठीक है। चलिए गुलाम मोहम्मद शेख की किसमें, साहित्यिक परंपरा खासकर सूफीवाद में, किसमें, सूफीवाद में उनकी गहरी रुचि थी। ठीक है। चलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में
उन्होंने अपनी रचनाओं में दृश्यात्मक व चित्रात्मक दोहों की सृष्टि में समझ बनाती है। ये हो गया कुछ इनके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब देखेंगे इनके शेख द्वारा लिखित 1974 में एक गुजराती कवियों का संग्रह है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? अथवा के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसको लिख लेंगे। शेख द्वारा लिखित क्या है, कब लिखा गया है? तो 1974 में। और है क्या? गुजराती कविताओं का संग्रह है। और जैसे क्या कहते हैं? अथवा कहते हैं, अथवा के नाम से जानते हैं। तो शेख ने जो गुजराती कवियों का संग्रह किया था उसे क्या कहते हैं? अथवा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। कलाकार शेख ने यानी गुलाम मोहम्मद शेख ने घर जतन किस नाम से? घर जतन शीर्षक से। घर जतन शीर्षक से क्या लिखी है? गद्य श्रृंखला लिखी है। शीर्षक से गद्य श्रृंखला लिखी है। यानी घर जतन शीर्षक से इन्होंने क्या लिखा है? एक गद्य श्रृंखला लिखी है। किसने? गुलाम मोहम्मद शेख जी ने। अब आगे देखेंगे कला पत्रिका कौन सी थी इनकी? कला पत्रिका, तो इनकी कला पत्रिका थी वृश्चिक नाम से। किससे? वृश्चिक नाम से। ठीक है, तो देख लेंगे पहले कला पत्रिका वृश्चिक, और कब लिखी गई? 1969 से लेकर लिखी क्या? कब से कब तक है इसका टाइम? 1969 से लेकर 73 का। इसका संपादन गुलाम मोहम्मद शेख ने किया था। का संपादन किसने किया था? का संपादन गुलाम मोहम्मद शेख ने किया था। संपादन गुलाम मोहम्मद शेख ने किया था। ठीक है, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देख लेंगे इनके प्रसिद्ध चित्रों को। लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी। किसके बाद? लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी। ये इनका पहला चित्र हो गया, लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चित्र देखेंगे। नेक्स्ट है शहर बिकाऊ है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र है, शहर बिकाऊ है। ठीक है, ये हो गया इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र, इसको मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट है मनुष्य या फिर मैन। नेक्स्ट है, ये भी इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र हो गया। नेक्स्ट है स्वप्न, लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी, शहर बिकाऊ, मनुष्य, ये तीनों इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र हो गए। नेक्स्ट है स्वप्न। थर्ड है फंतासी। ठीक है, नेक्स्ट है यथार्थ। यथार्थ के बाद है बोलती सड़क, यानी स्पीकिंग स्ट्रीट। ये हो गए इनके कुछ, तो ये हो गए कुछ इनके इम्पोर्टेंट चित्र। अब देख लेंगे इन चित्रों के बारे में अच्छे से। और बोलती सड़क भी इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इनका जो चित्र था घर वापसी, अब इसके बारे में देख लेंगे थोड़ा, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो देख लेंगे। घर वापसी, तो इनका ये चित्र किस पर बना है? तो इनका ये चित्र बना है कैनवास पर। किस पर बना है? कैनवास पर। और किस माध्यम से बनाया गया? तो ये तैल माध्यम से बनाया गया है। ठीक है, तैल माध्यम से बनाया गया। ये कब बना है? तो ये चित्र बना है इनका 1969 से लेकर 73 के बीच। वर्तमान में ये चित्र कहाँ संग्रहित है? तो ये चित्र राम एंड शर्मा संग्रहालय, राम एंड
राम एंड भारती शर्मा संग्रहालय, राम एंड भारती शर्मा संग्रहालय, शर्मा संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, नई दिल्ली में संग्रहित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इनका दूसरा चित्र, शहर बिकाऊ है। ठीक है, अब इसको देख लेंगे। नेक्स्ट चित्र है इनका प्रसिद्ध चित्र, शहर बिकाऊ है। प्रसिद्ध चित्र इनका कौन सा, शहर बिकाऊ है। इसमें क्या बताया गया, तो इसमें गुजरात के दंगों के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया है, तो यह इनका प्रसिद्ध चित्र शहर बिकाऊ है, गुजरात के दंगों पर आधारित है। गुजरात के दंगों, और दंगे किसके थे, हिंदू और मुसलमान के दंगे थे, हिंदू मुस्लिम दंगों पर आधारित है, हिंदू मुस्लिम दंगों पर आधारित है, ठीक है। और इस चित्र के केंद्र में क्या किया गया है, तो इस चित्र के केंद्र में सिलसिला फिल्म को प्रदर्शित होते दिखाया गया है, प्रदर्शित होते दिखाया गया है। ठीक है, और क्या है, जिसमें 3 लोग सिगरेट सुलगाते हुए दिखाए गए, और जिसमें तीन लोग क्या करते हुए, सिगरेट सुलगाते हुए दिखाए गए, जिसमें 3 लोग सिगरेट सुलगाते हुए दिखाए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब इनका नेक्स्ट चित्र देखेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट चित्रों को। प्रख्यात चित्र कौन कौन से थे इनके, तो इनके प्रख्यात चित्र थे बोलती सड़क यानी स्पीकिंग स्ट्रीट, बोलती सड़क यानी स्पीकिंग स्ट्रीट तथा शहर बिकाऊ है, 1981 में इसी में आरंभ होकर 1984 में पूर्ण हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, चित्र कौन सा चित्र है, तो चित्र है इनका शहर बिकाऊ है। ये इनका चित्र कहाँ पर है, तो ये इनका चित्र किसने क्रय किया था यानी खरीदा था, तो इनका ये चित्र विक्टोरिया एंड एल्बर्ट संग्रहालय, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट संग्रहालय कहाँ है आपका, लंदन ने क्रय किया था यानी खरीदा था। यह चित्र फ्रांस में आयोजित भारत महोत्सव की सबकी प्रदर्शनी में रखा गया था, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। मनुष्य शीर्षक से इनका जो चित्र था, इसमें क्या बताया गया है, तो इनका मनुष्य शीर्षक से जो चित्र है, मनुष्य
शीर्षक चित्र में, शीर्षक चित्र में मनुष्य द्वारा मनुष्य, मनुष्य द्वारा मनुष्य को गुलाम बनाकर, को गुलाम बनाकर शोषण करने का व्यंग्य है, शोषण करने का व्यंग्य है। तो ये हो गए हैं गुलाम मोहम्मद शेख जी। जो जो इम्पोर्टेंट था वो सब मैंने आपको करा दिया है। आई होप आपको गुलाम मोहम्मद शेख अच्छे से समझ आ गए होंगे, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।